हेलो, दिस इज अतुल धनसिल और आप देख रहे हैं अपेक्स स्टडीज। आज के वीडियो में अपन कुछ थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। आज अपन टॉपर्स इंटरव्यू करने वाले हैं। हाल ही में जो प्रीपीजी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इस एग्जाम में देवली टॉक के राकेश प्रजापति टॉपर हैं, जिन्होंने प्रीपीजी एग्जाम में जनरल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक सिक्योर की है। बेसिकली ये रहने वाले तो राजस्थान के हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन है ये रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है, जो बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है एग्रीकल्चर की इंडिया में। इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और राजस्थान से बाहर रहते हुए भी राजस्थान के एग्जाम में इन्होंने फर्स्ट रैंक लगाई है। तो ये इनके लिए एक बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए भी एक गर्व की बात है ये चीजें। तो इनसे एग्जाम की स्ट्रेटजी और कुछ इनकी जो बेसिक जर्नी है, इनके बारे में आज अपन इन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं, इन्हीं से इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट रैंक सिक्योर की इसके लिए। थैंक यू सर। और नेक्स्ट है कि आपसे हम बेसिकली ये चाहते हैं कि आपने जो भी ये किया है, आपने जो अचीवमेंट लिया है इस शॉर्ट टाइम में, तो आपका ये अचीवमेंट बाकी और लोगों के लिए स्पिरिट बने, और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, जिससे लोग अपने फ्यूचर को एक बेटर डायरेक्शन दे पाए। तो सर सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपने जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी, क्या क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए जो तो इंक्लूड होनी ही चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए सर, काफ़ी खुश हूँ मैं। और सर जैसा आप बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सर किसी भी एग्जाम हो उसका सिलेबस देखना चाहिए। हमारे पास उसका सिलेबस तो होना ही चाहिए, जी मस्ट है। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, उससे नुकसान होगा। तो सबसे जी पहले एक सिलेबस लें, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। जी जी। और फिर सिलेबस मिला तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं, तो उसके हिसाब से अपनी बुक चूज़ कीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। तो सर आप कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हो जो आने वाले प्री पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कोई बुक। सर मेरी पर्सनल राय में तो सर अरुण कत्यान के दोनों पार्ट बेस्ट है सर। वो तो होने ही चाहिए। अगर आपको अपनी बेसिक पे पकड़ मजबूत करनी है तो अरुण कत्यान के आप दोनों पार्ट लीजिए, साथ में नेमरा सुंडा भी ले सकते हैं। और सर जी मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर है सर, वो जी काफ़ी जी हेल्पफुल बुक है। जी। आपको अगर ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर से बहुत हेल्प मिली है, तो हम बोलना चाहेंगे कि बाकी स्टूडेंटों को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि हर एक चीज न्यू अपडेट मांगती है, तो अपडेटेड बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये चीज इन्होंने एक अच्छी बात बोली है। सर जी एक सर। चीज अपन और जानना चाहते हैं कि जो आपके एग्जाम है, देखो सिलेबस सभी लोग कंप्लीट करते हैं, सिलेबस सभी को मिल जाता है, बुक भी सभी के पास होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मानता हूँ कि रिवीजन का कुछ इंपॉर्टेंस रहता है। तो आपके अकॉर्डिंग रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। सर रिवीजन मस्ट है सर। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई जी कर रहे हैं, कितने ऑनेस्टली आप रिवीजन कर रहे हैं। जी आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसको जी कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको उतना तो आना ही चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है सर। जी। तो मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू सिलेबस यस। कंप्लीट करना। यस सर। देखो लास्ट अगर अपन बात करते हैं, लास्ट कुछ सालों के कट ऑफ निकाल कर देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले को एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अच्छा कैंपस मिल जाता है और अच्छी सब्जेक्ट भी मिल जाती है। तो अपन बोल सकते हैं कि सिलेबस कवर करना या कंप्लीट सिलेबस कवर करने से ज्यादा मैटर, कंप्लीट सिलेबस तो डेफिनेटली आपको कवर करना ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये मैटर करती है कि आपने जितना पढ़ा उसको कितने टाइम रिवाइज किया, कितने टाइम रिवीजन किया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के कुछ स्टूडेंटों की, या ओवरऑल तो इन जनरल अगर अपन बात करें तो आपको 1.5 टाइम रिवीजन करना चाहिए। 1.5 टाइम का मतलब हो गया कि अगर आपने पर डे 5 घंटे कोचिंग को दिए, तो 5 का 1.5 गुना आपको रिवीजन में टाइम देना चाहिए। ये जी आपको सर। इनिशियली करना चाहिए। और ऑलमोस्ट आपके मिनिमम 7 से 8 तो रिवीजन होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर होना ही आपके चाहिए पास में सर। कोई एग्जाम की स्ट्रेटजी, देखो सभी रिवीजन भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सिलेबस सभी के पास होता है, बुक सभी के पास होती है और रिवीजन भी करते हैं, फिर भी हर एक बच्चे की फर्स्ट रैंक नहीं लगती है या हर एक बच्चा टॉप 10 में नहीं आता है। तो क्या कुछ ऐसी बेसिक चीज जो एग्जाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको फर्स्ट रैंक के पास ले जाती है। सर जैसे कि हमने सिलेबस बना लिया, बुक्स भी ले ली, लेकिन फिर एक चीज़ काम में आती है, गाइडेंस। जी गाइडेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप अपने सीनियर से गाइडेंस ले लीजिए, या कोई भी किसी जी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी आप जा सकते हैं। जी लेकिन गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, वो आपको हेल्प करेगा कि आप उसे पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो जी सर उसकी बहुत ज़रूरत है। जी।
गाइडेंस एक इम्पोर्टेंट चीज है। गाइडेंस आप किसी का भी ले सकते हो, जैसा अपन ने बात की अभी, सीनियर भी हो सकता है, आपका प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेगुलरिटी का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो रेगुलरिटी का क्या इम्पोर्टेंस आपके अकॉर्डिंग? यस, यस सर। रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी तो हमें बना के रखनी है कि आप अगर दिन में अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे आप रोज पढ़ें। 2 घंटे भी पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। अगर ऐसा नहीं है जी कि आप एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन आप पढ़ ही नहीं रहे, तो सर वो आप पीछे वाला भूलते जाएंगे, आगे आप कितना भी नया पढ़ लें। तो सर हाँ, रेगुलर स्टडी मस्ट है। रेगुलर स्टडी और अपन बात करते हैं कंटिन्यूस स्टडी, ये दोनों में देखो, दोनों को कंबाइन करना है। रेगुलर का मतलब तो हो गया कि आप 5 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, ठीक है, दूसरे दिन जी आप नहीं सर। पढ़ पा रहे हो, आप चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे को थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रखो, वो ज्यादा आपको क्या सक्सेस देगा। इसके जी अलावा सर। अगर अपन बात करते हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी कुछ रोल होता है इसमें एग्जाम में, या फिर आपने अगर कहीं से कोचिंग की है और कोचिंग कंप्लीट कर ली, या फिर आपने कोई बुक पढ़ी है, बुक कंप्लीट पढ़ ली, उसके बाद में आपका काम खत्म हो जाता है, या कुछ सर अगर ऑब्जेक्टिव की तरफ भी जाना चाहिए आपको? अगर सर ऑब्जेक्टिव की माने तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर हमारा एग्जाम पैटर्न ही पूरा ऑब्जेक्टिव पे बेस है। लेकिन सर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव बुक से अच्छा आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टारगेटेड सीरीज या प्रैक्टिस सेट्स की तरफ जा सकते हैं, जी क्योंकि वो जी पूरा एनालिसिस करके पेपर बनाते हैं कि जी कैसा पेपर आ सकता है। जी जी। तो टारगेटेड टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की बात की इन्होंने, देखो ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। रीजन ये है कि आज अगर कोई आप बुक पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव वो 2014-15 की आई हुई है, तो 2014-15 के अकॉर्डिंग ही उसमें सारे क्वेश्चन है। लेकिन जो आज कोई इंस्टीट्यूट नए टारगेटेड टेस्ट डाल रहा है, नए प्रैक्टिस टेस्ट डाल रहा है, वो जो टेस्ट होंगे वो सारे डिपेंड रहेंगे इस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, आज के टाइम पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर। जो स्टार्ट में अपन ने बात की थी कि एक बुक आपको अपडेटेड बुक चाहिए, जो नया एडिशन होता है वो चाहिए, सेम वही चीजें होती है कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर नई एडिशन आती नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस सेट और टारगेटेड टेस्ट की तरफ जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जी या सर। आपको कोई प्रैक्टिस सेट या टारगेटेड टेस्ट जो हेल्पफुल लगे हो, या आपकी इस सक्सेस में वैसे तो देखो डेफिनेटली आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, आपका टैलेंट था इसलिए आप फर्स्ट रैंक लगा पाए हो, पढ़ते सभी स्टूडेंट है, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिट थी कि आप फर्स्ट रैंक लगा सकते हो। अगर आप किसी के प्रैक्टिस सेट या टारगेटेड टेस्ट ना भी लेते तो भी आपकी रैंक तो लगती है, तो डेफिनेट फर्स्ट ना लगती, सेकंड थर्ड लग जाती, लेकिन रैंक तो लगती। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी इस रैंक में अगर किसी के आपने प्रैक्टिस सेट या टारगेटेड टेस्ट लिए हो? सर मैंने प्रैक्टिस है केवल एपेक्स स्टडीज के लिए हैं, किसी के नहीं जी लिए सर, वो भी जी एग्जाम से थोड़े दिन पहले मैंने एपेक्स के सारे प्रैक्टिस सेट किए, उसके प्रैक्टिस पेपर किए, आपके जो यूट्यूब के डेली लाइव वीडियोस थे वो देखे, तो सर उसी जी से जो भी हुआ सब हो गया। जी जी। देखो प्रैक्टिस सेट के बारे में अगर बात करें तो देखो टारगेटेड टेस्ट हमने भी डाले थे, ऑलमोस्ट 12 to 13 टारगेटेड टेस्ट थे, 10 प्रैक्टिस सेट थे, जो भी लास्ट टाइम पे चलते बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो भी फ्री कर दिए थे। बहुत बच्चों ने उसका लाभ भी लिया है। आज के टाइम पे अगर अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है वो अपने ही इंस्टीट्यूट के अपेक्स स्टडीज के हैं। और ये चीज आपको जैसे ही रिजल्ट फाइनल आता है, कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उसके बाद मैं खुद भी पब्लिश कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि देखो कंटिन्यूटी सभी स्टूडेंट इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तब रखते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो जी सर। कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेक होने लग जाती है, उसमें कुछ पर्सनल रीजन भी आते हैं, कुछ नेसेसरी रीजन भी आ जाते हैं, कुछ फैमिली टर्म्स भी आते हैं, और ये टर्म्स कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी बना देते हैं कि इसके बाद आप कंटिन्यू नहीं रख पाते हो। तो हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी फेज आती है, उस टाइम पे उनको एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है। क्या आपकी लाइफ में भी यस कोई सर। ऐसी इंस्पिरेशन थी जो आपको इस सक्सेस तक लेके गई है? जरूर सर। इंस्पिरेशन पहली बात तो सर सबके माता पिता, वो सबके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। जी और इंस्पिरेशन वैसे भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप अपने कॉलेज टीचर से ले लीजिए, आप अपने सीनियर से ले लीजिए जिन्होंने पिछले एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया हो, तो जी आपको लगेगा कि हाँ नहीं हमें भी करना चाहिए। जी तो सर और इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है जो आपको रोज बोलेगा कि आप पढ़ें, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन आप फिर भी चाहेंगे कि पढ़ें, पर कि मुझे रैंक लानी है या मुझे अच्छा करना है, तो सर हम्म। इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली अगर मैं एक चीज एक लाइन में बोलूं तो इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो आपको पढ़ना है, वो मजबूरी में नहीं, आपको पढ़ना एक आदत बना देता है, बोल सकते हैं इसको जी ऐसा? सर। जी सर जी। ज़रूर। देखो इस एग्जाम में आज के बढ़ते टाइम में अगर अपन बात करें, 2014 में डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब से स्मार्टफोन और नेटवर्क यूजेज बढ़ गए हैं। तो क्या जी आपको सर। लगता है कि आपके इस कैरियर में, इस फील्ड में आने वाले जितने भी टाइम है उसमें क्या टेक्नोलॉजी एक बेटर रोल प्ले कर सकती है? सर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी बेटर रोल प्ले कर ही रही है सर।
क्योंकि सर इसके दोनों हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। काफी लोग सर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं डेली डाटा यूजेस के चक्कर में, लेकिन कई लोग इससे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वो अपना पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, वो नई अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, नए पैटर्न देख रहे हैं, नए सिलेबस देख रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी काफी हद तक सही है, हमें यूज करनी चाहिए सर। हाँ, तो जो आपका अकॉर्डिंग है कुछ ऐसा ही हमारा व्यू है। टेक्नोलॉजी है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बेटर आने वाले फ्यूचर के लिए एक तोहफा है, अपन बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हो तो एक जो चीज आपको नहीं आ रही आज के टाइम पे, देखो कई एक सिचुएशन थी जब गूगल पे सर्च किया जाता है था किसी भी वर्ड को लेके या कुछ भी ऐसी चीज होती थी, ऐसा लगता था कि ये अपने को नहीं पता तो गूगल पर सर्च किया जाता था। अब आने वाले टाइम में, या अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में भी ये चल रहा है कि गूगल से ज्यादा लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। रीजन क्या है कि किसी के पास में जो भी चीज है वो चीज चाहे इंडिया के किसी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में हो, विद इन सेकंड आपके पास पहुंच जाती है। ये सारा टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो रहा है, और इसी हेल्प से आपको भी यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट इसी चीज से मिले हैं। इसी को देखते हुए अगर अपन बात करें, आपने जो फास्ट ट्रैक रिवीजन के वीडियो लिए, कंप्लीट कोर्स देखे आपने, वो सारे सब में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको वीडियो देखने में, अमेजॉन नेटफ्लिक्स देखने में बिताते हो या फिर कोई क्वालिटी कंटेंट देखने में बिताते हो। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस का क्रेडिट अगर आप किसी को देना चाहो तो किसको दोगे आप इस सक्सेस का क्रेडिट? सर सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, उसके बाद सर मेरे टीचर्स और मेरे कॉलेजमेट क्लासमेट जो भी मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद सर मैं आपको देना चाहूँगा। आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, आपके प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब वीडियोस, वही सर। थैंक यू राकेश प्रजापति। वैसे धन्यवाद तो हम भी आपका करना चाहेंगे कि एक होनहार स्टूडेंट जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की, उसको पढ़ाने का, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। यहाँ पे देखो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन एक फर्स्ट रैंकर के साथ में जो फील होता है, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। एंड जो आपका कंप्लीट वीडियो है, या जो फुल अपन बात कर सकते हैं, एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया आज, तो अपन ने फुल इंटरव्यू आपका इंस्टीट्यूट में जल्दी ही अरेंज करवाएंगे हम। जैसे कोविड-19 की सिचुएशन सॉर्ट आउट होती है तो उसके बाद आपका फुल इंटरव्यू करवाएंगे। इसी के साथ थैंक यू। नेक्स्ट जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका भी इंटरव्यू मैं जल्दी ही ट्राई करता हूँ अपलोड करने का, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की जो पढ़ने का तरीका है और हर एक स्टूडेंट का पेपर को सोल्व करने का तरीका है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। एक इंसान की स्ट्रेटेजी फर्स्ट रैंक वाले आपके ऊपर फिट बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग स्टूडेंट को अपनी हॉप नहीं खोनी है। आने वाले एग्जाम में जो सारे पास हो चुके हैं, जो अच्छी रैंक लगा चुके हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो नहीं लगा पाए वो नेक्स्ट तैयारी करें, और किसी ना किसी एक को आइडियल मान ले जो अभी टॉप 10 टॉप 20 रैंक में है। तो थैंक यू। इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद राकेश। ओके सर, थैंक यू सर।